जय श्री राम। भक्तजनों, दीपक चंद्र सागर की आप सभी को राम राम। आज बाल कांड के दोहा क्रमांक 249 से दोहा क्रमांक 261 तक का प्रसारण होगा। प्रसंग धनुष भंग प्रकरण। आपने सुना कि बंदीजन जनक जी की प्रतिज्ञा की घोषणा करते हुए कह रहे हैं कि जिस शिव धनुष को रावण बाणासुर हिला भी नहीं सकते, वही शिव जी का धनुष है। जो आज तोड़ेगा उसको सीता जी जयमाला डालेंगी। कुटिल राजाओं में धनुष तोड़ने की होड़ मच गई। जो राजा संत प्रवृत्ति के थे वे पास ही नहीं गए, पर अन्य राजा लोग बड़े उत्साह से उठ के जाते और पूरी ताकत लगाते और पसीना पसीना होकर सिर झुकाए आकर यथा स्थान पर बैठ जाते। जब धनुष किसी से भी नहीं हिला तो 10,000 राजा एक साथ उसको उठाने में लगे, लेकिन धनुष तो टस से मस भी नहीं हुआ। फिर तो महाराजा जनक अत्यधिक अधीर हो नैराश्य भाव से कहते हैं कि लगता है ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। यदि मैं जानता कि पृथ्वी पर अब वीर हैं ही नहीं तो मैं ऐसा कठिन प्रण नहीं करता। इतना सुनते ही लखन लाल जी की आंखें लाल हो गईं, ओठ फड़फड़ाने लगे। राम जी के सामने बोल नहीं पा रहे, पर जब सहन नहीं हुआ तो तमतमाहट में खड़े होकर बोले, जिस सभा में रघुवंशी बैठे हों वहां जनक जी को इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए। यदि प्रभु की आज्ञा हो तो पूरा ब्रह्मांड उठाकर कच्चे घड़े के समान फोड़ डालो, सुमेरु को मूली जैसे तोड़ डालो। यह बेचारा धनुष क्या चीज है? खेल खेल में मैं इसको कमल की डंडी के समान तोड़कर 100 योजन तक लेकर दौड़ जाऊं। लक्ष्मण जी का क्रोध देखकर सारे राजा सहम गए। जनक जी सकुचा गए। विश्वामित्र, राम जी, मुनि मंडली और मिथिलावासी प्रसन्न हुए। प्रभु ने इशारे से उन्हें बैठने को कहा। महामुनि विश्वामित्र जी ने सूक्ष्म समय जान राम जी को शिव धनुष तोड़ने की आज्ञा दी। प्रभु सिंह जैसी भंगिमा में बिना किसी हर्ष विषाद के खड़े हुए और हाथी जैसी चाल से धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़े। शेष अवतार लक्ष्मण जी ने जान लिया कि प्रभु अब धनुष को तोड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने अधीनस्थ दिक्पालों, लोकपालों आदि को सचेत रह पृथ्वी को संभाल रखने का देश देते हुए कहा कि अब श्री राम धनुष तोड़ना चाहते हैं। यहाँ पूर्ववासियों की, सीता जी की, उनकी माँ सुनैना जी के वात्सल्य की, सखियों आदि की अपने भाव अनुरूप क्रियाएं प्रतिक्रियाएं के साथ प्रभु के हाथों धनुष टूट जाने के लिए अपने अपने इष्ट देव से विनय आदि का बहुत विस्तृत वर्णन है। श्री राम धनुष मंच पर पहुंचे। मन में गुरु को प्रणाम कर धनुष को घूरा, चारों ओर देखा। सीता जी की अकुलता देख प्रभु ने इतनी तेजी से धनुष को उठाया कि कोई देख ही नहीं पाया कि कब धनुष उठा, कब चढ़ा, कब टूट कर टुकड़े पृथ्वी पर पटक दिए। लोगों ने टूटे धनुष के टुकड़े ही पड़े देखे। धनुष टूटते समय बहुत जोर से बिजली कड़की, वज्रघात जैसे बादलों की घोर गड़गड़ाहट हुई। शिव धनुष रूपी जहाज पर जो राजा पहले मोहवश सवार थे, वे सभी राजा राम जी के बाहुबल रूपी समुद्र में डूब गए। सियावर रामचंद्र की जय।